हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में मैं एक पार्ट डिजाइन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये जो पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसी का डिजाइन करने जा रहा हूं। तो डिजाइन करने के लिए प्रोसीड करने से पहले मुझे एक यहाँ पे प्लेन लेना होगा। तो मैं टॉप प्लेन ले लेता हूँ, सॉरी फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ, स्केच में चला जाता हूँ। सिंपली हमें लाइन कमांड को चूज करना है और सबसे पहले हमें फ्रंट के जितने भी पार्ट दिख रहे हैं हमें उनको ड्रॉ कर लेनी है 2D में। तो हमें जो पार्ट दिख रही है वो 88 की जो हमारी लेंथ है, 12 की हाइट है इधर, 44 की इधर हमारी जो है लेंथ है इधर, और 56 की टोटल हाइट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पूरा शेप ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसी को एक्सट्रूड करके उसमें चीज़ों को एक्सट्रूडेड कट वगैरह या फिर एक्सट्रूडेड करके बनाएँगे। तो सबसे पहले हम सेंटर से शुरुआत करते हैं। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पहले हमें शेप बना लेना है पूरी बॉडी की, फिर स्मार्ट डायमेंशनिंग से उसको डायमेंशन देना है। याद रहे हमेशा जो शेप बनेगा हमारा हॉरिजॉन्टल हमें येलो लाइन से शो होना चाहिए। हमारा जो लाइन ड्रॉ होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा। अब हमें जाना है स्मार्ट डायमेंशनिंग में और हमें बेस जो हमारा लाइन है उसको देना हमें 88 का, एंड फिगर के हिसाब से जो हमारा ये लाइन है वो 12 की है। ये लाइन जो हमारा इसको हम बैक के प्रोजेक्शन से लेंगे तो 44 हमारा है बैक प्रोजेक्शन व्यू। और हमारा जो ये अपर लाइन दिख रहा है ये है हमारा 32। टोटल हाइट जो यहाँ पे है वो 56 की है। तो सबसे ऊपर वाली पॉइंट और लास्ट वाली पॉइंट को टच करके हम 56 जो है हाइट दे देंगे। बॉडी की टोटल हाइट 56 की हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें फुल्ली डिफाइंड नहीं मिल रहा है, अंडर डिफाइंड मिल रहा है, तो हमें एक दो चीजें और देनी होंगी। तो सिंपली इसको क्लिक करके हम यहाँ पे इसका डिस्टेंस दे देते हैं 32, जो कि फिगर में डिफाइंड है। अब हमें नीचे पे फुली डिफाइंड लिख के आएगा, मतलब आप कोई डायमेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में क्लिक करना है। जहाँ पे डायरेक्शन शो हो रहा होगा वहाँ पे ब्लाइंड की जगह पे हमें मिड प्लेन लेना है और एक्सट्रूडेड के डिस्टेंस को बढ़ा के हमें 64 कर देना है, एज पर गिवन द फिगर ऑन द स्क्रीन। तो हम यहाँ पे 64 कर देंगे इसका एक्सट्रूडेड लेंथ। ओके कर देंगे, मेरी ये फिगर जनरेट होके आ जाएगी। कुछ चीज़ों को हमें इसमें एडिट करना है। तो सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट बना लेते हैं। बैक पोर्शन को हम क्लिक करके कंट्रोल 8 कर लेंगे। सिंपली हमें लाइन में स्केच में जाना है और स्केच प्लेन को ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेना है। लाइन कमांड पे क्लिक करना है और बैक साइड व्यू में जो भी आप ये सरफेस देखेंगे जो स्क्रीन पे बना हुआ मॉडल है, तो हमारा कुछ ऐसे बन के आएगा। ये टॉप वाली सरफेस हो जाएगी, ये लास्ट से ज्वाइंट हो जाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगी इधर। तो स्मार्ट डायमेंशनिंग से हम पहले अपर सरफेस का डायमेंशन दे देते हैं, 20 का है वो, एंड द लोअर है जो हमारा वो पूरी लेंथ का है, मतलब पूरा पूरा 64 का है वो। तो हमें कोई भी डायमेंशन अब नहीं देना है क्योंकि फुली डिफाइंड हमारा आ रहा है। कंट्रोल 7 करना है फॉर द आइसोमेट्रिक व्यू। अब हमें जाना है फीचर्स में, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करना है, डायरेक्शन को हमें अब अपोजिट डायरेक्शन में रन करा देना है। यहाँ पर डिस्टेंस हमें डाल देनी है 44 mm की। और ओके कर देना है। तो ये मेरी जो फिगर है वो आधी कंप्लीट होके आ चुकी है। अब ऊपर कट के लिए सिंपली हमें स्केच में जाना है और ऊपर का प्लेन सेलेक्ट करके कंट्रोल 8 कर लेना है ताकि हम स्केच में आ जाएं। सर्कल को चूज करेंगे और इस लाइन पे लाएंगे तो हमें एक मिड पॉइंट दिखेगी। सिंपली मिड पॉइंट पे आने के बाद हमें सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद इस सर्कल का हम डायामीटर दे देते हैं 40 mm, क्योंकि रेडियस जो है 20 mm लिखा है तो डायामीटर वो डबल हो जाएगा। सिंपली लाइन कमांड को सेलेक्ट करना है और इनका जो मिड पॉइंट का सर्कल का है इनको ज्वाइन कर लेना है। ट्रिम से आउटर सरफेस को हमें ट्रिम कर लेना है। कंट्रोल 7 करना है आइसोमेट्रिक में आने के लिए।
अब सिंपली हमें जाना है फीचर्स में, यहाँ पे हमें दिखेगा एक्सट्रूडेड कट का ऑप्शन, क्लिक कर देंगे हम, डिस्टेंस डालेंगे अप टू हम 32 mm, तो डिस्टेंस यहाँ पे हम 32 mm डाल देते हैं और ओके करने के बाद मेरी जो फिगर है वो रन होके आ जाएगी। तो मेरा यहाँ पे जो कट है वो शो हो चुका है। अब वन एंड लास्ट थिंग हमारी बची हुई है जो कि ट्रेपेजियम शेप में ही है। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें अपना प्लेन सेलेक्ट करना है, फ्रंट प्लेन। अब याद रखिए यदि शुरू में आप मिड प्लेन से ये फिगर एक्सट्रूड नहीं किए होते तो यहाँ पे आपको दिक्कत होता, क्योंकि जो हमारा फ्रंट प्लेन आता वो या तो इस सरफेस पे आता या तो यहाँ इस सरफेस पे आता फ्रंट प्लेन, या तो फिर पीछे वाली सरफेस पे आता, मिड पे ना आता। तो हमेशा भी कोई फिगर को एक्सट्रूड करेंगे तो उसको मिड प्लेन से ही एक्सट्रूड करना है हमें, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क कर ले। अब हमें इसको शो कर लेना है, कंट्रोल 8 कर लेना है। सामने के साइड में हमें ट्रेपेजियम शेप निकालना है, स्केच में आना है, सिंपली प्लेन को सेलेक्ट करना है, लाइन कमांड को चूज कर लेना है। तो यहाँ से हम पॉइंट रखेंगे और एक शेप बना लेंगे। स्मार्ट डायमेंशनिंग में आना है और हमें अपर डायमेंशन दे देना है इसको 6 एज पर द फिगर, एंड नीचे का जो डायमेंशन है हमको इसको दे देना है 20, जो कि फिगर में गिवन है। फुल्ली डिफाइंड हमारा हो गया है, अब हमें कोई भी डायमेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये फिगर है, हमको इसको करना है एक्सट्रूडेड बॉस बेस। तो ये वन तरफ ही रन होके आ रही है, तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ से मिड प्लेन सेलेक्ट कर लेना है, जो कि दोनों तरफ इक्वली सिमेट्रिकल पार्ट में ये फिगर ड्रॉ होके आएगी। हमें डिस्टेंस 24 देना है फिगर के हिसाब से और ओके कर देना है। तो ये मेरी मैकेनिकल कंपोनेंट बन के तैयार हो चुकी है। मैं बता दूं कि ये कोई या तो टूल भी हो सकता है या तो फिर कोई ये जिग फिक्सचर भी हो सकता है। तो ये एक मैकेनिकल कंपोनेंट है और मैकेनिकल पार्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको मैं कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, तो इसके कलर को मैं यहाँ से बर्निश्ड स्टील के का कलर मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।